हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने अपना लास्ट चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर खत्म किया। आज का हमारा टॉपिक क्या है सर? हमने सबसे पहले फंडामेंटल सीखा, हमने सीखा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमने सीखा जब कोई पार्टनर आता है एडमिशन, जाता है रिटायरमेंट, डेथ, रेशियो चेंज होती है, चेंज पीएसआर। सर आज का आपका आखिरी चैप्टर सर किसका? फर्स्ट बुक का, जो आपकी पार्टनरशिप की बुक है उसका आखिरी चैप्टर है। चैप्टर का नाम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर्स अपना धंधा, अपना बिजनेस बंद करके घर चले जाएंगे, सारा धंधा बंद, सारे एसेट बेचेंगे, सारी लायबिलिटीज चुकाएंगे और घर चले जाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सर डायरेक्ट आपके चैप्टर के लिए आज का मेरा क्या काम है? आज हम कुछ बेसिक सीखेंगे। आराम से अपने बेसिक्स पे फोकस करो। इधर आओ, कॉपी में प्लीज सब कुछ लिखना, जितनी चीजें लिखवाऊंगा आपको सब कुछ कॉपी में लिखना है। आ जाओ यार। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 48 पार्टनरशिप एक्ट 1932। आराम से लिखो बेटा कॉपी में, सेक्शन 48 पार्टनरशिप एक्ट 1932। आओ आराम से लिखो इसको। इसका नाम लिखो यार, इसका नाम है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। नाम क्या है इसका सर? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। भैया इस सेक्शन का, सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका नाम है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सर सेटलमेंट का क्या मतलब है? बेटा एक बात बताओ, आप अपना धंधा बंद कर रहे हो, अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, तो जिनका पैसा आपने ले रखा है, बकाया है, वो चुकाना पड़ेगा। पैसा चुकाओगे? आओ यार, 3 और 4 स्टेप, थर्ड और फोर्थ 4 स्टेप्स मान लो आप इसको। 4 स्टेप में आपका सेक्शन खत्म होता है। मेरे को एक बेसिक सी बात बताना, ध्यान से सुनना। ए एंड बी, हम दो पार्टनर्स हैं, ठीक है जी? आप दो पार्टनर्स हो। पार्टनर्स मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस। हम इस बिजनेस के क्या है? मालिक। हमने इस धंधे में लगा रखे हैं 3 लाख रुपए, ठीक है? हमारे इस बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? 3 लाख। आउटसाइडर्स, मैंने बैंक से लोन ले रखा है 1 लाख रुपए का, और मेरे क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, करेक्ट? मेरे पास अभी 2 लाख रुपए पड़े हैं सिर्फ। अभी कितना पैसा पड़ा है? 2 लाख। सवाल सिंपल सा है, आप पहले पार्टनर्स का पेट भरोगे, पार्टनर्स को खिलाओगे, पार्टनर्स को घर भगाओगे, या पहले बाहर वालों को पैसा चुकाना पड़ेगा? तो कॉमन सेंस से आपका आंसर आता है कि सर लॉ कहता है पहले बाहर वालों का पैसा चुकाओ। अब एक बच्चा हमेशा एक बैच में उठ के आता है, भैया हम तो अपना देखेंगे ना, हम तो अपना पेट भरेंगे, अपना पैसा ले जाएंगे। यार एक बात बताओ, हर जगह तुम्हारी नहीं चल सकती, कई जगह लॉ भी अप्लाई होता है, कोर्ट भी बीच में आते हैं। तो लॉ सिंपल सी एक चीज कहता है, आपका बिजनेस है, आप ओनर्स हो, लॉस होता है तो आप भुगतो। बाहर वाले क्यों लॉस भुगतेंगे? बैंक क्यों लॉस भुगतेगा? क्रेडिटर क्यों लॉस भुगतेगा? इसका मतलब सबसे पहले आपको बाहर वालों को पैसा चुकाना है। तो सेक्शन 48 यही कहता है, सबसे पहले आप आउटसाइड, या आप कह सकते हो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज चुकाते हो। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज लिख लो बेटा। पहला पॉइंट सेक्शन 48 का यही आता है कि सबसे पहले जब आप अकाउंट्स को सेटल करोगे तो सबसे पहले आउटसाइड या थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को चुकाया जाएगा। आगे चलें। सर सेकंड पे आता है पार्टनर्स लोन। सर सेकंड पे क्या आता है? पार्टनर्स लोन। लिखो बेटा। भाई पार्टनर एक फर्म में कैपिटल भी लगाता है, साथ साथ फर्म को लोन भी दे सकता है। तो फर्म अगर बंद हो रही है तो सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी, फिर क्या चुकाया जाएगा? पार्टनर्स लोन। और लास्ट में आपका आता है पार्टनर्स कैपिटल। सर लास्ट में क्या आता है? पार्टनर्स कैपिटल। सर चौथा पॉइंट, एनी एक्सेस। एक्सेस का मतलब है ये सब चुकाने के बाद भी अगर कुछ पैसा कुछ भी बच जाता है तो आप उसको किस में बांट दोगे? सर वही मेरा आंसर है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। भाई सिंपल पॉइंट एक बार पूरा वापस से सुनो। जब भी आप धंधा बंद करोगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आपका सबसे पहले अप्लाई होता है सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब सबसे पहले बाहर वालों को चुकाओ, आउटसाइड लायबिलिटीज, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, उसके बाद पार्टनर के लोन को चुकाओ, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल को पे ऑफ करो, उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है वो पैसा किस में बांटा जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अगर सर डेफिशिएंसी आ गई तो डेफिशिएंसी में पार्टनर्स अपने घर से पैसा लेके आते हैं। जब थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको तभी चीज बताऊंगा अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ रखा है तो आपको पता है, नहीं पता तुम छोड़ो ना यार, मेरा काम है, मैं सिखाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना सीखो। मान लो कोई डेफिशिएंसी नहीं आई, आपको बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करना, कोई दिक्कत? चले सर यहां तक थ्योरी का पार्ट आपका खत्म हुआ, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलें आगे, चल सकते हैं आगे, प्लीज इसको लिख लेना। आ जाओ जी। अगली चीज आपको सिखाता हूं इस चैप्टर में, एक फॉर्मेट। सर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आज की क्लास इतनी सिंपल रखने वाला हूं, ये फॉर्मेट आप सीख लो, इसका एक क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, क्लास वहीं खत्म कर दूंगा। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। हेडिंग डालो रियलाइजेशन अकाउंट, प्लीज हेडिंग डालना
रियलाइजेशन अकाउंट। इस चैप्टर में रिवैल वगैरह कुछ नहीं बनता, रिवैल्यूएशन नहीं बनता, यहां बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। आओ यार फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है बेटा, ये सीख लिया तो आपका चैप्टर 80% खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली इसमें वेरिएशन लाता रहूंगा, लेकिन अकाउंट आपको सीखना पड़ेगा, मजेदार अकाउंट है। आओ लिखो डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट आपका सेम है बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लो भैया, फॉर्मेट लिख लो। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। टीचर्स आपको ये चैप्टर रटवाने की तरफ भागते हैं, मैं नहीं रटवाऊंगा, मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। आ जाओ बेटा, एक बात बताओ, आप जब बैलेंस शीट बनाते हो, यहाँ पे होती है लाइबिलिटीज, यहाँ पे होते हैं एसेट्स, करेक्ट है? कुछ गलत तो नहीं बोला सर? एसेट्स के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, लाइबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कोई दिक्कत? कुछ गलत नहीं बोला? अभी सुनना, 2-3 मिनट के लिए आपका कहीं भी फोकस घूमना नहीं चाहिए, फोकस इधर रखना, मेरे पे और मेरे बोर्ड पे फोकस रखोगे, बहुत मजेदार चीज समझाऊंगा, बस फोकस रखो अपना। आ जाओ चलो भाई, एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। अगर आप धंधा बंद कर रहे हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी क्या करना पड़ेगा? क्लोज। सर अकाउंट्स क्लोज कैसे होता है? आप डेबिट वाली चीजों को क्रेडिट करते हो और क्रेडिट वाली चीजों को डेबिट। सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर अकाउंट्स में कोई चीज डेबिट हो रखी है, उसको हमें राइट ऑफ करना है या क्लोज करना है, तो डेबिट वाली चीज को आप क्रेडिट कर दो, जीरो हो जाएगा। क्रेडिट वाले को आप डेबिट कर दो, क्या हो जाएगा? जीरो। यहां तक ओके? अब देखो आराम से सुनते रहना, मेरे पास एसेट्स हैं, एसेट्स को मुझे क्या करना है क्लोज करने के लिए? क्रेडिट। तो यहीं से पहला स्टेप आता है, आप रियलाइजेशन के 2 में लिखते हो टू एसेट्स। सर एक बार मेरे को समझाना एसेट क्रेडिट कैसे हुआ बच्चा? तो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन इस साइड पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, 2 में क्या आ रहे हैं? एसेट। तो आपकी क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। इसका मतलब आपने एसेट को क्या कर दिया? क्रेडिट। कोई दिक्कत? अब रटने वाले बच्चे बोलेंगे हमें बताओ, आओ यार तुम रट लो, एसेट्स आपके इस साइड पे होते हैं तो 2 में लेके आओ, लाइबिलिटीज कहां जाएंगी? बाय में। तो आओ पहले लिखते हैं, बाय में लिखो भाई सारे, बाय लाइबिलिटीज, बाय लाइबिलिटीज। सर बाय में क्यों आए? इधर आओ यार, इस साइड पे रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, बोले तो टू रियलाइजेशन, किसकी वजह से? सर लाइबिलिटीज। तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। इधर आ जाओ यार, लाइबिलिटी यदि क्रेडिट होती है, क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे? डेबिट। हो गई ना? अब इसमें तो बातें याद रखना, एसेट में सारे एसेट आप चिपोगे एक्सेप्ट, प्लीज इसको कॉपी में लिखो यार साथ साथ, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट, एंड फिक्टिशियस एसेट्स। रीजन आपको समझाऊंगा, बस लिखो। आप रीजन की टेंशन आप मत लो, मेरा काम है, मैं रीजन समझाऊंगा। इधर लिखो, लाइबिलिटीज में लिखो ओनली आउटसाइड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में लिखना प्लीज बेटा, ओनली आउटसाइड लाइबिलिटीज, ओनली आउटसाइड लाइबिलिटीज लिखा। अब इसके लॉजिक पे चलता हूं, इधर आओ। मैंने आपको भी बताया था, क्या बताया था? कि सर धंधा बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद होने के समय हम अपने एसेट बेचते हैं। एसेट क्या करते हैं? सर बेचते हैं। इधर आना, क्या कैश और बैंक बिक सकता है? कैश में मेरा 1 लाख रुपए पड़ा है, बेच सकता हूं? क्या अरे भैया 1 लाख रुपए पड़े हैं कैश में, इसके बदले 1,05,000 दे दो, गवा दो, बेवकूफ हो? नहीं सर, कैश तो नहीं बिक सकता। बैंक में आपका 5,000 रुपए पड़ा है, क्या बैंक का पैसा बेच सकते हो? नहीं। कॉमन सेंस लग गया? तो इसका मतलब आप वो एसेट नहीं लिखोगे जो आप बेच नहीं सकते, इसलिए कैश एंड बैंक नहीं आएगा, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कोई दिक्कत? सर फिक्टिशियस क्या होता है? इसका एग्जांपल आपको देता हूं, इधर आओ। P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये एग्जांपल तो हमने सुने हैं, ये तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। तो सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस को क्या बोला जाता है? फिक्टिशियस एसेट। सर फिक्टिशियस मतलब नकली एसेट, कुछ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं जो राइट ऑफ नहीं हो पाए, हमने उनको राइट ऑफ नहीं किया, इसलिए उनका आज भी बैलेंस शीट में नजर आएगा। एक बात बताओ, तीनों चीजें तुम्हारे लिए लॉस है, P&L का डेबिट लॉस है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस है। क्या तुम्हारा लॉस कोई और खरीदेगा? सोच के बताओ। तुमने 1 लाख का लॉस बुक्स में शो कर रखा है, क्या वो 1 लाख का लॉस कोई और खरीदेगा? नहीं सर नहीं खरीदेगा। लॉस कोई क्यों खरीदेगा? इसका मतलब है ये चीज भी आप बेच नहीं सकते, इसलिए आप एसेट में सारे चेपो, जितने एसेट दिखे सब चेपो, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट। आपको रीजन समझ आया होगा। क्वेश्चन देखो, जितनी चीजें लिखवाऊंगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाऊंगा, वहां से आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आप बस फोकस बनाओ। चले? कोई दिक्कत? सब ये बताओ, लाइबिलिटीज में आउटसाइड क्यों लिखा? कईयों का दिमाग चल गया, कईयों का नहीं चला, तो बता देता हूं।
इससे पहले क्या सिखाया था? सेक्शन 48। टीचर्स नहीं सिखाते सेक्शन 48। टीचर्स कहते हैं ये थ्योरी है, छोड़ो। अरे भाई मैं प्रैक्टिकल कैसे शुरू करूं थ्योरी के बिना? सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या बोलता है? सबसे पहले कौन सी लायबिलिटी चुकाते हैं? आउटसाइड लायबिलिटी। इसलिए हमने सिर्फ यहां पे कौन सी लायबिलिटी दिखाई? आउटसाइड। पार्टनर्स लोन यहां नहीं आता, पार्टनर्स कैपिटल यहां नहीं आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज आती है। बैलेंस शीट में आपको पार्टनर का लोन दिखे, पार्टनर की कैपिटल दिखे, पार्टनर का कुछ भी दिखे, आपको नहीं डालना, सिर्फ बाहर वालों का पैसा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आपके लिए बैंक लोन हो गया, कोई लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, एम्प्लॉय का कोई पैसा हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कुछ भी हुआ, आप सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज यहां पे लिखोगे। ये आपका स्टेप नंबर 1 था। देखो अकाउंट एक ही है, लेकिन मैं इसको स्टेप्स में डिवाइड करके चलता हूं। बोले तो ये मेरे लिए स्टेप नंबर 1 है। क्या था? आप नहीं लिखोगे, आपको नहीं लिखना, ये स्टेप नंबर 1 है। इमेजिनरी दिमाग में ये स्टेप नंबर 1। कोई दिक्कत इस चीज में बताओ? कोई टेंशन नहीं। अब स्टेप नंबर 2 सुनना। यार एक बात बताओ, मेरी बात सुनो आराम से। देखो मैं हर एक चीज का लॉजिक बताने वाला हूं। आपको लग सकता है क्लास बोरिंग है, तो आप किसी और टीचर की वीडियो देखो या किसी और टीचर से पढ़ो, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं लॉजिक के बिना नहीं चल सकता। मेरे को उन बच्चों को कैटर करना है जो लॉजिक समझना चाहते हैं। मेरा काम सिंपल है, मैं आपको सीधा फॉर्मेट दे दूंगा। अब तक क्लास खत्म हो जाती फॉर्मेट रटवाना होता तो। मैं नहीं रटवा रहा, मैं लॉजिक दे रहा हूं, तो इधर आओ। बेटा एक बात बताओ, एसेट का तुम क्या करोगे? सर धंधा बंद हो रहा है, तुम एसेट को बेचेंगे। बेच के क्या मिलता है? सर पैसा मिलता है। पैसा एसेट है, लायबिलिटी है? एसेट है। एसेट में मतलब कैश आ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है। इधर आना यार, तुम्हारी जर्नल एंट्री बननी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट। भाई मैंने बैंक मान लिया, तुम कैश मान लो तो कैश अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आता है? सर एसेट बेचा है तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट हमारी बेसिक एंट्री होती है कि बैंक एसेट आया और एक एसेट चला गया। एसेट कम तो क्रेडिट, एक एसेट आ रहा है तो डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ, दिक्कत मेरे पास क्या है? इधर आना। मेरा एक एसेट था जो डेबिट में 1 लाख था, उसको तुम पहले यहां पे लिख चुके हो, एसेट को तुम क्रेडिट कर चुके हो 1 लाख। क्या एसेट का बैलेंस बचा? सर क्या बोल गए, एक बार समझाओ। इधर आना। तुम एसेट को यहाँ पे क्रेडिट करना चाहते हो ना स्टेप नंबर 2 में, लेकिन तुमने पहली की एंट्री पास कर रखी है, रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स। कैसे? ये नहीं भैया, स्टेप नंबर 1 में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, पहली एंट्री पास कर रखी है। अब मेरे को एक चीज बताओ यार, जब तुम एसेट्स को पहले ही क्रेडिट कर चुके हो, क्या अब एसेट वापस से क्रेडिट हो सकता है एसेट दिन? नहीं सर, 2 बार कैसे क्रेडिट करेंगे? एसेट का बैलेंस डेबिट, हमने उसको एक बार क्रेडिट किया, वो आपस में सेट ऑफ होकर 0 आ गया, 0 हो गया एक बार के लिए। क्या एसेट वापस से क्रेडिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब आप जर्नल एंट्री को मॉडिफाई करके लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका मतलब इस चैप्टर में आप एक चीज सीखो, आपका मेन अकाउंट जो आपका करता धरता सब है, वो आपके लिए क्या है? रियलाइजेशन। आपकी एंट्री क्या बनी? भैया पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। हम एसेट को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि एसेट पहले ही क्रेडिट हो गया, तो अब क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इधर आओ, आओ इधर आओ। बैंक डेबिट रियलाइजेशन, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है। बोले तो बाय वाली साइड, तो आप यहां पे लिखोगे बाय बैंक, बाय बैंक ब्रैकेट में आप लिखोगे एसेट्स सोल्ड। एसेट बेच दिए तो पैसा आया, आप लिखोगे बाय बैंक। कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं सर। सेम चीज धराओ। लाइबिलिटीज का क्या करोगे? सर लाइबिलिटीज को चुकाया जाएगा, चुकाओगे तो पैसा जाएगा, तो एसेट कम हो रहा है। इधर आओ, आप एंट्री बनाओगे टू बैंक की पैसा जा रहा है। और यूजुअली डेबिट क्या होती है? सर लाइबिलिटीज डेबिट होती है। लाइबिलिटीज कम हो रही है तो लाइबिलिटीज डेबिट टू बैंक की एंट्री होती है। ये तो तुम पहले कर चुके हो, समझ गए तुम? सेम लॉजिक है कि लाइबिलिटीज तो पहले डेबिट हो गई। इधर आओ, इसकी अगर मैं जर्नल फॉर्म करूं, जर्नल बनेगी लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? लाइबिलिटीज सर क्या हो रही है? डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज पहले डेबिट हो चुकी है पहले स्टेप में, तो स्टेप नंबर 2 में लाइबिलिटीज को तो मैं डेबिट नहीं कर पाऊंगा। कौन है करता धरता? रियलाइजेशन। तो आप क्या एंट्री लिखोगे? सर रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। समझ आया? पक्का सेम लॉजिक जो यहां पे दिया था आपको। तो इधर आओ, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है टू बैंक, लिखो यार स्टेप नंबर 2 में लिखो टू बैंक, ब्रैकेट में लिख लो लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड ऑफ। कहीं भी कुछ पैसा चुकाना पड़े इस चैप्टर में, कहीं भी कोई पैसा चुकाना पड़े, आप रियलाइजेशन के 2 में लिखोगे टू बैंक लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड ऑफ। आराम से देखो बेटा, देखो डाउट मत रखना, पहली क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेसिक सीख लिया अच्छे से तो आगे वाली क्लास में आपको दिक्कत ही नहीं आने दूंगा। 1-2 नए पॉइंट्स आएंगे, सिखाता जाऊंगा, लेता चलूंगा। फिलहाल आप बेसिक सीखो। स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट से एसेट चेपो, लाइबिलिटीज चेपो। किस किस के अलावा? कैश एंड बैंक एंड फिक्टिशियस के अलावा, और यहाँ पे सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी चेपनी है। ओके। स्टेप नंबर 2,
लॉजिक वाले समझ गए, अब रटने वाले आ जाओ, सारे रट लो मेरे साथ। एसेट यहाँ पे है, तो जब इसको बेचोगे तो अब यहाँ लिखोगे बाय बैंक। क्रिस क्रॉस का गेम चलाऊंगा हर जगह। इधर आओ, ये स्टेप नहीं है, डांस स्टेप नहीं था, क्रिस क्रॉस सिखा रहा हूं। इधर आओ, एसेट टू एसेट बेचोगे यहाँ पे तो बाय बैंक, एसेट सोल्ड। लाइबिलिटीज टू में बेचोगे, टू बैंक, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड ऑफ। स्टेप नंबर 2 खत्म। बताओ कोई दिक्कत, कोई टेंशन? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 3, ये स्टेप्स आपको नहीं लिखने, अभी बता रहा हूं, ये जो स्टेप नंबर 1 2 3 मैं लिख रहा हूं ये इमेजिनरी है, ये क्वेश्चन में नहीं लिखना, आप अपना फॉर्मेट याद कर रहे हो, ये उसके लिए वो स्टेप्स है। चले सर स्टेप 3 पे आओ। एक बात बताओ, मेरी बात सुनना, एग्जाम्पल सुनना। मेरे पास एक फर्नीचर था 10,000 रुपए का। कितने का फर्नीचर है? 10,000 का। वो सेल आउट नहीं हो रहा भाई, उसको कोई खरीदने वाला मिल ही नहीं रहा। अगर भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास 10 एसेट है, जरूरी है 10 के 10 बिक जाएंगे? हो सकता है ऐसा? नहीं, कई बार 1-2 एसेट होते हैं जो नहीं बिक पाते। ऐसी मेरा फर्नीचर है 10,000 का जो नहीं बिक रहा। एक पार्टनर है, पार्टनर कह रहे काम करो, नहीं बिक रहा, मैं ले जाता हूं इस एसेट को। चुपचाप मेरी बात सुनो, पार्टनर ने क्या बोला? ये एसेट नहीं बिक रहा, मैं ले जाता हूं। अब मेरी बात सुनना, पार्टनर भाई तेरे बाप का एसेट है, ये जो एसेट जो तू कह रहा है मैं ले जाता हूं, क्या तेरे बाप का एसेट है? नहीं, मेरे बाप का तो नहीं है, मतलब ये फर्म का एसेट है। अगर ये एसेट वो इंसान लेके जा रहा है, हम बोलेंगे एक काम कर, एसेट तू ले जा, इसका पैसा दे दे। और पैसा पार्टनर से कैसे लिया जाता है? सर हम उसकी कैपिटल को क्या करेंगे? कम। वापस से पूरा पॉइंट सुनना, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट पार्टनर कह रहा है मैं ले जाता हूं, बिक नहीं रहा तो मैं ले जाता हूं। अबे तेरे बाप का एसेट है? नहीं ना, तो एक काम कर, इसका पैसा दे, एसेट तू ले जा, उसका पैसा दे। पैसे के लिए हम हमेशा पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देते हैं? कम। हमें उससे पैसा लेना है तो कैपिटल क्या करेंगे? कम। कम मतलब डेबिट। तो प्लीज एक बार एंट्री देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। सर 2 में क्या आएगा? सर 2 एसेट, क्या लेके जा रहा है? एसेट। लेकिन एसेट तो स्टेप नंबर 1 में क्रिएट हो चुका है, आप सब समझ गए। करता धरता कौन? रियलाइजेशन। तो 2 में लिखो यार, 2 रियलाइजेशन। क्या एंट्री बनी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब वो एसेट लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल हम कम करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। 2 में मैं लिखता तो एसेट, लेकिन एसेट आप पहले ही क्रेडिट कर चुके हो, तो क्या बचा? 2 रियलाइजेशन। एंट्री पुट करते हैं, इधर 2 रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो अब बाय में जाओ, बाय में लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना एसेट टेकन ओवर, एसेट टेकन ओवर। कोई भी पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो आपको यहां पे लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल एसेट टेकन ओवर। कोई डाउट, कोई टेंशन? इधर आओ यार, दूसरा एग्जांपल सुनो, दूसरा एग्जांपल सुनना यार। मेरा एक क्रेडिटर था, फर्म का क्रेडिटर था, राम नाम था उसका, क्रेडिटर ही मान लो, छोड़ो राम नाम छोड़ो। 10,000 रुपए उसको चुकाने हैं। कितने चुकाने हैं? सर 10,000। एक बार को फालतू चीजें मिटा दूं, तुम्हें फॉर्मेट के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, फॉर्मेट के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, फालतू चीजें मिटा दो। आओ चले बेटा, सुनना आराम से। एक क्रेडिटर 10,000 रुपए का, अब एक पार्टनर नंबर 1, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, 3 पार्टनर्स है। ये जो क्रेडिटर है ये पार्टनर 1 के घर के पास रहता है। तुम सब समझते हो? एक बार मैं रहता हूं मान लो सेक्टर 10 में, ये पार्टनर, ये जो पार्टनर 1, मैं पार्टनर 1 हूं, मैं सेक्टर 10 में रहता हूं, क्रेडिटर भी सेक्टर 10 में रहता है, मेरे 2 घर छोड़ के। तो बाकी दोनों पार्टनर्स ने से क्या कहा, रौनक भाई एक काम करो, आप घर जाओगे, मैं घर जाऊंगा, तो एक काम करना ना, क्रेडिटर को 10,000 रुपए आप चुका देना। मैं कहा ओके भाई, फर्म को चुकाने तो है ना पैसे, तो मैं कहा मैं घर जाते जाते उसको चुका दूंगा, क्या उसके घर अलग से जाना, मैं चुका दूंगा। अब वापस सवाल आता है, क्या ये मेरे बाप की लाइबिलिटी है? क्या ये मेरे बाप की लाइबिलिटी है जो मैं चुका रहा हूं? नहीं, किसकी लाइबिलिटी है? फर्म की। फर्म की लाइबिलिटी अगर मैं चुका रहा हूं, इसका मतलब फर्म ये पैसा मुझे वापस देगी। मैंने फर्म की लाइबिलिटी चुकाई, मैंने किसी और का पैसा चुका दिया, तो वो इंसान मुझे पैसा वापस देगा ना। यहाँ पे वो इंसान कौन है? फर्म। फर्म अगर मुझे पैसा वापस देना चाहती है तो क्या करेगी? मेरी कैपिटल को क्या करेगी? इंक्रीज। पॉइंट समझे? इधर आओ, कैपिटल बढ़ती तो हम क्या करते हैं? सर क्रेडिट करते हो, तो 2 में क्या आ गया? 2 पार्टनर्स कैपिटल। और डेबिट क्या होनी चाहिए? सर लाइबिलिटी आपने चुकाई है, मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी डेबिट होनी चाहिए। लेकिन लाइबिलिटी तो आप पहली स्टेप में खत्म कर चुके हो भाई, आपको देखना पड़ेगा रिलेशन क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटीज क्या हो रही है? डेबिट। मतलब आप पहले स्टेप में लाइबिलिटी को डेबिट कर चुके हो, तो लाइबिलिटी तो डेबिट नहीं हो सकती। सर समझ गए हम? तो कौन है कहता धरता? रियलाइजेशन। तो प्लीज एंट्री लिखो, रियलाइजेशन डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल। आउटपुट करें, रियलाइजेशन डेबिट 2 में लिखो यार, 2 पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे? 2 पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखो लाइबिलिटीज टेकन ओवर, लाइबिलिटीज टेकन ओवर। प्लीज यहां तक आराम से लिखो बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। चल सकते हैं आगे? ओके रिपोर्ट आ जाओ। अब एक बार मैं तीनों स्टेप्स आपको सम अप करके देता हूं,
आ जाओ। सबसे पहले आपने बैलेंस शीट आपको दिखी थी, यहाँ एसेट्स यहाँ लाइबिलिटीज। आपने एसेट 2 में चेपे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक एंड फिक्टिशियस, लाइबिलिटीज बाय में चेपी ओनली आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब ध्यान से सुनना, रटने वाले सब रटो मेरे साथ। लाइबिलिटीज चुकाओगे तो या तो टू बैंक, लाइबिलिटीज चुकाओगे तो टू बैंक, कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले गया तो भी टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब लाइबिलिटी आपने लिखी इस साइड है, चुकाओगे तो टू बैंक, और अगर पार्टनर लेके गया तो टू पार्टनर्स कैपिटल। रट्टा मारा, इधर आओ। एसेट्स आपने यहां पे लिखे हैं, अगर एसेट बिक गए, पैसा आ गया तो बाय बैंक, और पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। बताओ क्या दिक्कत है? कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है? खत्म, 3 स्टेप में आपका आंसर खत्म। बाय साइड आपकी ज्यादा आती है, मान लो बाय वाली साइड ज्यादा आती है, सेम रिवैल का लॉजिक है। बाय में आपकी इनकम्स होती हैं, बाय साइड ज्यादा, तो आप 2 में लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। टू साइड आपकी ज्यादा आती है, बाय साइड कम रहती है, तो बाय में बैलेंसिंग फिगर आप क्या निकालोगे? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। लो भैया खत्म, क्या दिक्कत है बोलो? खत्म फॉर्मेट खत्म। एक क्वेश्चन जस्ट आपको करके दिखाऊंगा, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आराम से फॉर्मेट नोट कर लेना, जिसने साथ साथ नोट किया वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया मुझे पॉज करके आराम से नोट करना, मैं फिलहाल मिटा रहा हूं। चलिए जी आगे चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। क्वेश्चन करते ही अपनी क्लास खत्म। आज का मेरा बस यही टारगेट था, आप रियलाइजेशन लॉजिक के साथ तमीज के साथ सीख लो, आगे चल के आपका चैप्टर इतना इजी बना दूंगा आप सोच नहीं सकते हो। कईयों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है, कईयों को दिक्कत आती है रट्टा मारने में, तो बेटा मैं बैठा हूं आपके लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चले आओ जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहा हूं, प्लीज फटाफट पढ़ो। पढ़ लिया बेटा? पढ़ लिया होगा ज्यूम, नहीं पढ़ा तो एक बार पीछे जाके पढ़ना। मैं एक बार आपको चीज बता रहा हूं, आपको बैलेंस शीट गिवन है, आप सब कुछ छोड़ो। पहला स्टेप क्या था सर? एसेट चेपने है, लाइबिलिटीज चेपनी है। तो आओ यार पहले एसेट चेपना शुरू करता हूं। पहला नाम आपको गिवन है कैश एट बैंक, आएगा? सर कैश और बैंक तो नहीं आते क्योंकि वो बिक नहीं सकते, तो कैश एंड बैंक नहीं आएगा, छोड़ो। अगली चीज, ये चीज ध्यान से सुनना बेटा, पॉइंट सुनना आराम से। सर डेटर्स आपको गिवन है, बच्चा बोलेगा लिख दो भैया 38,200। अब मेरा तरीका क्या है, आप 2 में डेटर्स लिखो, बाय में लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1800। बच्चा बोलेगा क्यों? बड़ा लॉजिक करते हो ना, बड़ा हर जगह दिखाते हो, आपको सबका लॉजिक पता है, बताओ लॉजिक। इधर आओ यार, आपकी पहली क्लास इंट्रोडक्शन वाली है जो फंडामेंटल की पहली क्लास थी, मैंने आपको एक गोल्डन रूल लिखवाया था कि लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, प्रोविजन, रिजर्व्स, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, इनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। आप चेक कर लेना, जिन्होंने तमीज से मुझे फॉलो किया है आप चेक करो, पहली क्लास में आपको गोल्डन रूल सिखाया था, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनका जनरली बैलेंस डेबिट होता है। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, प्रोविजन, रिजर्व्स, इनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो एक बात बताओ, आज की क्लास की स्टार्टिंग में आपको सिखाया क्रेडिट वाली चीजों को डेबिट करना है, डेबिट वालियों को क्रेडिट करना है, यही सिखाया। अगर इनका बैलेंस क्रेडिट है तो क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। बोले तो तुम बोल रहे हो कि भैया प्रोविजन को हमें डेबिट करना है टू रियलाइजेशन, यही करना है। आ जाओ यार, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, और जैसे बाकी लाइबिलिटीज दिखते हो आप, तो सारा बाय प्रोविजन भी किधर आया? 1800। अब सीख लो, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, कोई भी प्रोविजन होगा आपको हमेशा बाय में अलग से शो करना है, डेटर्स का फुल अमाउंट शो करो। आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अगर बच्चा यहाँ पे बच्चा खुद से क्वेश्चन करता है, बच्चा कहता है भैया मैंने तो यहाँ 38,200 लिखा था, प्रोविजन लिखा ही नहीं था, तब भी मेरा आंसर मैच हो गया, आंसर आपका निकल जाएगा। प्रेजेंटेशन भी तो एक चीज होती है, 100 नंबर वाला बच्चा है, उससे ये चीज एक्सपेक्ट की जाएगी, आप प्रेजेंटेशन भी फॉलो करो। डेटर्स फुल अमाउंट यहाँ दिखाओ, प्रोविजन ना दिखाओ। अज्यूम आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया? चले आओ बेटा, आ जाओ, चलो यार फटाफट क्वेश्चन खत्म करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। आओ अगला स्टॉक गिवन है, आओ स्टॉक चेप देते हैं। टू स्टॉक, सिर्फ चेपना यार, पहला स्टेप था क्या? चेपने का स्टेप था पहला। स्टेप वाइज चलोगे, जिंदगी में कभी आंसर गलत नहीं आएगा रियलाइजेशन का। आओ आगे, टू मशीनरी 40,000, टू मशीनरी 40। आगे चलो यार, टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी आपका एसेट है जो बिक सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग लिख लो यार, 1,20,000 लिख लिया, कोई दिक्कत? सर बाय में लाइबिलिटीज आती है आउटसाइड, पढ़ना जरा।
पहला नाम क्रेडिटर, क्रेडिटर घर के सगे थोड़ी होते हैं, बाहर वाले होते हैं। लिखो बाय क्रेडिटर्स अमाउंट डालो 20,000, बाय क्रेडिटर्स अमाउंट डालो 20,000। आगे चलो, आगे चलो। कैपिटल्स, सर कैपिटल आएंगी? नहीं सर, हमने सेक्शन 48 सीखा था, आउटसाइड एबिलिटीज आती हैं, पार्टनर्स लोन, पार्टनर कैपिटल नहीं आती। तो पहला स्टेप खत्म, चेपा चेपी का स्टेप, इसको मैं चेपा चेपी का स्टेप कहता हूं, चेपा चेपी होगी खत्म। चले आगे बढ़ो यार। पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म फॉलोइंग एसेट्स, ऐसे ऐसे बिके, ये जो एसेट है ये बिक रहे हैं, बिक रहे हैं तो क्या आएगा? पैसा। तो इधर आओ, अब बाय बैंक का कॉलम खोलो एक। देखो बेटा कॉलम में इसलिए खुलवाता हूं, देखो मैं कैसे कराता हूं क्वेश्चन, इसको देखो आप पहले। बाय बैंक का एक कॉलम खोलो यार। एक बात बताओ, सारे एसेट बिक रहे हैं, तुम बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक बार बार लिखोगे? नहीं, इतना टाइम नहीं है, इसलिए लिखो बाय बैंक एक ही बारी। कौन सा एसेट कितना बिक रहा है मैं आपको बताता हूं, यहां लिखो स्टॉक 45,000। अगला एसेट देखो मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू, ये रही मशीन। 40,000 का 20% होता है 8,000, 8,000 सस्ता बिक रहा है, मतलब कितना बिकेगा? 32। आगे चलो, आगे चलो, आगे डेटर्स से मिल रहे हैं 35। जितना क्वेश्चन बोले, देखो इस चैप्टर में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। बच्चा बोलेगा भैया स्टॉक में देखो नुकसान हो गया, भैया मशीन में नुकसान हो गया, डेटा, अरे तुम्हें मतलब ही नहीं है, तुम्हें अपना धंधा बंद करना है। जितना क्वेश्चन बोला है चेपो, आराम से चेपो, जी भर के चेपो सिर्फ। आगे आओ, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। सर फायदा हो गया, तुम्हें मतलब ही नहीं मेरे भाइयों, मेरे भाइयों बहनों, फायदा ही नहीं तुम्हें, मतलब से फायदा ही नहीं तुम्हें, प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं। 1,20 + 30 लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया 1,50 का, कोई दिक्कत? चले आगे, आगे पॉइंट पढ़ो। क्रेडिटर्स को 5% कम, पहली बात क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, पेमेंट करोगे तो टू बैंक, स्टेप नंबर 2 यही था बेटा। टू बैंक का कॉलम खोलो, पहला नाम लिखो क्रेडिटर्स, पहला नाम लिख लो क्रेडिटर्स। इधर आओ, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड 5% लेस, 20,000 रुपए, 20,000 में से 5% नहीं देना, क्योंकि इतना पैसा उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, 1,000 रुपए का उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, तो पे कितना करना है सर? 19,000। अब एक गधा बच्चा हमेशा मिलता है, तुम में से एक भी होगा, पक्का होगा, वो क्या करता है, वो यहाँ लिख ही देता है 1,000। क्रेडिटर्स को कितना चुकाया? एक। मैंने कहा डफल आदमी, डफल आदमी नहीं चला, हाँ डफल आदमी। एक चीज समझ, 20,000 की क्रेडिटर है, 5% का उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, तो 1,000 का तो डिस्काउंट है, तूने चुकाया कितना सर? 19 चुकाया, कोई दिक्कत? एक और पॉइंट आपको ये मैंने एक्सपेंसेस, कोई मतलब नहीं, मैंने आपको लिखवाया था टू बैंक में लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड ऑफ, पैसा जाता है तो बस टू बैंक के कॉलम में लिखो कितना है? 1,200। बताओ बेटा, इतना लिख लिया, सारी इन्फॉर्मेशन ओके। टोटल लगाओ, 19 + 12 से इसको बाहर लिखो 20,200, इसका टोटल लगा लेते यार। 45 + 32 + 35 + 150 लिखो यार, 2,62,000 इसका टोटल लगा लो, 2,62,000 इसका टोटल लगा लो। चले, अब बस आपको ये जज करना है, जो साइड बड़ी है, मेरे को फिलहाल ये साइड लग रही है, एक बार मैं चेक कर लूं, हो सकता है ना भी हो, लॉस भी आ सकता है, मेरे को दोनों साइड का टोटल लगाना पड़ेगा। इस साइड का टोटल है 283,800, इस साइड का भी टोटल लगाओ, 40 + 54,800 + 40 + 1,20,000 + 20,200, इसका टोटल है 275। बड़ी साइड वो वाली है बाय वाली, तो प्लीज इधर दोनों साइड चेपते हैं, दोनों साइड बड़ी वाली साइड चेप दो। 283,800 चेपो चेपो चेपो, 283,800 वो बड़ी साइड है, बाय वाली बड़ी साइड है, तो टू में क्या आएगा? प्रॉफिट लिखो, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अरे यार खत्म चलना, मार्कर चल नहीं रहा। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंट डालो यार, 275 में से 283,800 गए, लिखो 8,800। कितना प्रॉफिट आ गया बेटा? 8,800। बाय साइड बढ़ी, 8,800 का प्रॉफिट। किस में बांटते हैं आपको पता है, वही लॉजिक, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। रेशियो क्वेश्चन में 3:2 आपके लिए बांट देता हूं यार, लिखो 5,280, 5,280 और दूसरा लिखो 3,520, 5,280 3,520 आपका रियलाइजेशन समाप्त। अब एकदम डाउट्स क्लियर कर दूं, बच्चा बोलता है आपने भैया बाय बैंक का कॉलम क्यों खोला है, बाय बैंक के अंदर सारे नाम क्यों लिखे हैं? तो एक चीज सीखो, आप बार बार ही लिखते हैं बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक, इससे बढ़िया बाय बैंक एक ही बार ही लिखो, सारे एसेट सेल आउट दिखा दो, टोटल बाहर लिख दो। सेम चीज लायबिलिटी एक्सपेंसेस के साथ, टू बैंक टू बैंक टू बैंक बार बार लिखोगे। बुक वाले कई बार ये चीज फॉलो करते हैं, क्यों लिखना यार, क्यों टाइम खराब करना, सीधा डालो, कोई दिक्कत? दूसरा डाउट, बच्चा कहते हैं एग्जांपल सुनो, सारे एग्जांपल सुनना। डेटर्स 40 के हैं और आपने चुकाए कितने? 35। सब कुछ एक बार ब्लर कर दो, सिर्फ फोकस यहाँ पे रखो। 40 के डेटर्स 35 में बिके, नुकसान हुआ ना,
तुम्हें नुकसान हुआ, तुम्हें अलग से इसको शो क्यों नहीं करना। मैं कह रहा हूं सब हटा दो एक बार के लिए, सिर्फ मानो लेफ्ट साइड में 40,000 है, राइट साइड में 35 है। मेरे को एक बात बताओ, लेफ्ट साइड बढ़ी राइट साइड बढ़ी? सर लेफ्ट साइड बढ़ी, कितने से? 5 से, तो 5 बैलेंसिंग फिगर आएगा, आएगा। क्या लिखते हो इसको? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट इतना बढ़िया है, इतना एफिशिएंट है कि आपको प्रॉफिट लॉस अलग से नहीं दिखाना, वो सबको नेट ऑफ करके, सेट ऑफ करके नेट अमाउंट, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, वो अपने आप दिखा, खत्म। सर इसके बाद अब क्या बनता है, एक बार सुन के जाओ, बस क्लास खत्म करता हूं सीधा। इसके बाद क्लास 2 यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आप ये रिलेशन चेप के रखोगे, मैं आपके लिए आके एक दो चीजें और सिखाऊंगा। इसके बाद बेटा बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। क्लास लेंथी हो रही है तो क्लास 1 यही एंड करते हैं। आपने बहुत अच्छा बेसिक सीखा, आपने कुछ अच्छी चीजें सीखी, लॉजिक सीखे, साथ साथ एक क्वेश्चन रियलाइजेशन का देखा। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाया जाता है। अगली वीडियो में डायरेक्ट मैं वहीं से शुरू करने वाला हूं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। इसी का पार्टनर्स कैपिटल, इसी का बैंक बनाऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तब तक राधे राधे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।